तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गढ़वाल मंडल को वर्चुअल रैली के माध्यम से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत समेत कई नेता मौजूद रहे। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि रक्षा मंत्री ने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है। रक्षा मंत्री होने के नाते भारत की सोच क्या है, विशेष तौर पर नेपाल से भारत का कैसा रिश्ता है, ये बातें उन्होंने अपने भाषण में कही। प्रश्न था एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते भी और रक्षा मंत्री के नाते भारत की सोच क्या है पड़ोसी राज्यों के प्रति और विशेषकर नेपाल के प्रति भारत के क्या रिश्ते हैं और हमारी सोच क्या है, वो बड़ी स्पष्टता से उन्होंने अपने भाषण में कही है। और पार्टी संगठन की ये रैली थी, कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने मार्गदर्शन किया है। उसमें हम 100% सफल हुए हैं। लाखों लोगों ने आज इस रैली में प्रत्यक्ष गवाह बनकर इस रैली को देखा है और माननीय राजनाथ सिंह जी का नेतृत्व जिस प्रकार से उन्होंने बात को रखा है, चाहे वो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हों, चाहे वो केंद्र सरकार की उपलब्धि हो, बिंदुवार उन्होंने हर चीज की चर्चा की, नेपाल के साथ संबंधों की चर्चा की। और मैं समझता हूं इसके बाद कोई भ्रम की स्थिति किसी को नहीं होनी चाहिए। और केंद्र सरकार के कार्य, जो मैंने पहले भी कहा, ये 1 वर्ष भारत के इतिहास का स्वर्णिम वर्ष है। नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश धन्यवाद करता है, बधाई देता है कि उन्होंने एक नए भारत का शुरुआत करने की। तो वहीं राजस्थान में निजी बस चालकों की हड़ताल के बीच जैसलमेर जिले के बस ऑपरेटर यूनियन ने परिवहन कार्यालय के सामने अपनी बसें खड़ी कर विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही बसों की चाबियां परिवहन अधिकारियों को सौंपते हुए उनके मांग पत्र पर सरकार से सहमति नहीं बनने तक बसों का चक्का जाम रखने की बात कही। वहीं बस ऑपरेटर यूनियन के तत्वाधान में जिले के सभी छोटे और बड़ी बस ऑपरेटर परिवहन कार्यालय खुलने के साथ ही अपनी अपनी बसें लेकर कार्यालय के आगे पहुंचे और सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की गई। जब से ये लॉकडाउन हुआ है, लगभग 3 महीने होने को आए हैं, तो पूरा हिंदुस्तान थमसा गया है। तो उसके कारण क्या है कि गाड़ियां भी बंद है हमारी, तो गाड़ियां बंद है तो हमारा स्टाफ भी बेरोजगार हो गया, ड्राइवर खलासी सब घर पे बैठे हैं। और गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया, कोई चलेगा नहीं, कर्फ्यू लगा दिया, तो हमारी गाड़ी आज 3 महीने से बंद है। तो आज हमारी गवर्नमेंट से यही मांगे हैं कि हमारी बसों के कम से कम 6 महीने का टैक्स माफ़ किया जाए और हमारे स्टाफ में जो भी ड्राइवर कंडक्टर है उनको भी कुछ गरीबी बता कुछ। तो वहीं अजमेर के सरवाड़ में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के बैनर तले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने के विरोध दर्ज करवाते हुए उपखंड अधिकारी तारामती वैष्णव को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी नेता राजेंद्र विनायक ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में विभिन्न ब्लॉकों में राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की स्थापना की है और राजकीय पुसीबाई उच्च माध्यमिक विद्यालय को महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी है, जिसके कारण सरवाड़ की एकमात्र बालिका विद्यालय बंद हो जाएगा, जो कि बालिका शिक्षा के लिए हितकारी नहीं है। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की एक नई श्रृंखला जारी की है और उसी श्रृंखला में सरवाड़ में पूसीबाई राजकीय सीनियर गर्ल्स स्कूल जो है उसको बंद करके और उसके स्थान पर नई अंग्रेजी माध्यम की 8वीं तक की स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, जो कतई बालिकाओं की शिक्षा के हित में नहीं है। इसी बात को लेकर आज सरवाड़ शहर भाजपा पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में कुशल जी सोनी, दुर्गालाल जी चेयरमैन साहब, इनके नेतृत्व में आज यहाँ पर ज्ञापन दिया गया।
वहीं अजमेर के विजयनगर में ऑल इंडिया रेलवे स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के निर्माण पर स्टेशन मास्टरों ने ऑन ड्यूटी रहते हुए स्टेशन मास्टर्स का विरोध किया है, जहां काला बैच फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया। संस्था ने सरकार से मांग की है कि कोविड-19 जैसी महामारी में भी दिन रात रेल संचालन कर देश को सेवा दे रहे हैं और उनकी मुख्य मांगे रेलवे ने मल्टी स्केलिंग किया जा रहा है, जो कि स्टेशन मास्टर के साथ किसी विभाग का विलय नहीं हो। दूसरा, सभी स्टेशन मास्टर्स फ्रंट लाइन स्टाफ को 50 लाख का बीमा कवरेज दिया जाए। मास्टर एसोसिएशन आज 15 तारीख तक काली पट्टी बांधकर जो सरकार ये मर्ज करने जा रही है कई पोस्टों को, उसका विरोध करते हैं और आज सभी स्टेशन मास्टर पूरे भारत में भूखे रह करके और ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे विरोध करते हैं जो सरकार विभिन्न कैटेगरी को मर्ज करने जा रही है। तो वहीं कोरोना महामारी के बीच अब डेंगू का डर भी स्थानीय लोगों को सताने लगा है। नगरपालिका मुनिकीरेती की बोर्ड बैठक में सभासदों ने इस मामले को उठाया तो सर्वसम्मति से निम्न प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं बैठक में क्षेत्र के सभी खाली प्लॉट में भरा हुआ पानी निकालने, फॉगिंग करने और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने सहित एक टीम का गठन कर लोगों के घर जाकर उन्हें जागरूक करने की सहमति जताई है। तो वही बात क्षेत्र में बस रहे अतिक्रमण की करें तो पुलिस प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण चिन्हित कर जल्द हटाने की कार्रवाई नगरपालिका द्वारा शुरू कर दी जाएगी। तो वहीं बैठक में क्षेत्रीय सभासदों ने ढालावाला स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले बदबूदार पानी के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया और तत्काल इसके निस्तारण की मांग भी रखी है। हालांकि बोर्ड बैठक में इस मामले में कोई ठोस निर्णय फिलहाल नहीं लिया गया है। व्यवस्था के चलते बनाई है क्योंकि अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है उसमें हमारे नगर पालिका ने और नगर पालिका के सारे सभासदगणों ने बहुत अच्छा काम कर काम किया है। उसका सीधा परिणाम ये है कि आज हमारे लोकल शहर के अंदर कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। ये कहीं ना कहीं नगर पालिका की कार्यशैली को दर्शाता है। दूसरी चीज़, जो बोर्ड में हमारे जो निर्णय लिए गए हैं वो बेसिकली अब जो हमारे को फेस करना है, सेकंड फेज तो हमें लगता है कि वो डेंगू पे है, क्योंकि अगर डेंगू वायरल आ गया है और डेंगू की संभावना जो बढ़ने लगी है तो उस डेंगू पे हम लोगों को रोकने का काम करना है, जिसको लेकर हमने बोर्ड बैठक को में सबसे पहला चर्चा इसी पे की है कि जितने हमारे शहर के अंदर कहीं रुके हुए अगर तालाब हैं, पानी के सड़कों पे रुका हो या फिर कहीं खाली प्लॉटों पे रुका हो तो उन खाली प्लॉटों को और उन सड़कों को वो हम लोग जो है किस तरह से उनके पानी को बाहर करने का काम करेंगे, उस पर हम लोगों ने एक अपनी एक रणनीति तय की है। उस रणनीति पर हम काम करेंगे, जिसके लिए हमने 2 मोटरें मंगाई हैं जो सड़कों का पानी को सोख कर नालियों में भेजेगी और हम अपना स्प्रे के काम को बढ़ाएंगे इस बार, क्योंकि स्प्रे सोडियम हाइपो का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिसके चलते जो है मच्छरों को पैदा ना हो पाए। तो उस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि डेंगू में अगर प्लेटलेट्स गिरेंगी तो निश्चित रूप में प्रतिरोधक क्षमताएँ आदमी की गिरेगी। अगर ऐसी स्थिति आई तो कहीं ना कहीं कोरोना की संभावना ना बढ़ जाए, ये हमें देखने की बहुत आवश्यकता है। बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले जो कि हमारे ढालवाला की सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें करीबन 10,000 नगरवासी उधर जनसंख्या है 10,000 की, उसमें नमामि गंगे योजना के अंतर्गत एक सीवरेज ट्रीट प्लांट बना था, जिससे कि वो हमारे ढालवाला क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। उससे निकलने वाला गंदा पानी, जिसकी बदबू बिल्कुल हर समय उधर पूरे क्षेत्र में चलती रहती है, उस बदबू के कारण कि पूरी जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित है और इसको जल्द से जल्द इसकी समस्या का समाधान करने के लिए ये प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा गया। और किस किस तरह के प्रस्ताव आपने पास कराए? बहुत, जैसे कि ढालवाला क्षेत्र में हमारे खेल मैदान की कमी है, बहुत जगह पानी की समस्या जो कि जल भराव रहता है, बंदरों आवारा पशुओं का बहुत ज़्यादा आतंक फैला है। हरिद्वार नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट 18 हाथियों के झुंड को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आपको बता दें कि श्यामपुर के जंगलों से गंगा तटीय क्षेत्र में पहुंचा है, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने इसे वापस जंगल में भेजने की मुहिम शुरू की। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी ये हाथी इसी क्षेत्र में बने हुए हैं।
पीछे श्यामपुर के जंगल दिख रहे हैं, इनसे ये लगभग नियमित रूप से ही हाथी आते हैं और फिर ये जो है यहाँ से या आगे से कुछ जगह है इनके क्रॉस करने की, क्रॉस करके जो सामने जंगल दिख रहा है गंगा जी से पहले यहाँ जाते हैं और कई बार गंगा जी में पानी पीने के लिए जाते हैं। तो ये तो इनका नियमित एक प्रक्रिया है, नियमित रास्ता है। और आज चूँकि अभी ये वापसी इनकी जंगल में हुई नहीं है आज, वरना साल से पहले ही इनकी वापसी हो जाती है जंगल के अंदर। तो अभी हम इनको सुरक्षित रूप से देख रहे हैं। जब भी उचित मौका देखेंगे या जैसे हाथी अपना क्रॉस करना चाहेंगे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के दौरान, तो उनको सुरक्षित रूप से जंगल में पहुंचाने के लिए हमारा सारा स्टाफ यहाँ पे तैनात। तो फिलहाल यहाँ पे वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते आगे, राजस्थान के भीलवाड़ा शहर और जिले में प्रेस क्लब ने फर्जी पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दरअसल प्रेस क्लब की ओर से जिले में वाहनों पर प्रेस शब्द के हो रहे दुरुपयोग और अवैध यूट्यूब चैनल और मोबाइल पर फर्जी पत्रकारिता करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसे लेकर प्रेस क्लब की ओर से जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान प्रेस क्लब अध्यक्ष सुखपाल जाट ने बताया कि जिले में समाचार पत्रों से ताल्लुक नहीं रखने वाले व्यक्ति भी वाहनों पर प्रेस शब्द लिखाकर जिला एवं पुलिस प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में इन फर्जी पत्रकारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जहाजपुर और बडलियास के खटवाड़ा ग्राम में अभी कुछ दिनों पूर्व हमारे पत्रकार साथियों के साथ जो घटना हुई है, उसी संदर्भ में आज हमने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को प्रेस क्लब के बैनर तले ज्ञापन दिया है। जहाजपुर में हमारे पत्रकार साथी जो हैं दिनेश पथरिया और देवेंद्र सिंह, लॉकडाउन के दौरान उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर का शिकायत मिली थी वहाँ की, भाई यहाँ अव्यवस्थाएँ हैं, उसका जानकारी लेने गए थे। तो वहाँ के जो लोकल लेवल के अधिकारी थे, उन्होंने अपनी कमी छुपाने के लिए उन पत्रकार साथियों के खिलाफ एक डॉक्टर को मोहरा बनाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उसकी हम निंदा करते हैं। तो वही उत्तराखंड के ऋषिकेश में बाबा काली कमली के बगीचे में पेड़ से लटककर जान देने वाले युवक के मामले में पुलिस ने मृतक के 2 दोस्तों पर मुकदमा दर्ज किया है। मृतक के भाई की तहरीर और सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बगीचे में एक युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और मौके पर सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था। सूचना मिली थी, उसमें ये बताया गया था कि काली कमली धर्मशाला है, उसका आम बाग है, उसमें आम के पेड़ पे एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। जो है उसके जेब से, जो है व्यक्ति के जेब से जो एक सुसाइड नोट मिला था, उस सुसाइड नोट में उसने अपने मृत्यु के संबंध में जिक्र किया है। उसके आधार पर जो है थाना ऋषिकेश में है 2 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अब उस मुकदमे की जो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जयपुर के बस्सी के कानेटी क्षेत्र में प्रशासन की पहल के बाद मनरेगा कार्य की एक बार फिर से की गई शुरुआत, मजदूरों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि बोरा की ढाणी में अतिक्रमण के चलते सड़क निर्माण कार्य को अवरुद्ध किया गया था, जिससे मजदूर वर्ग और ग्रामीण काफी निराश दिखाई दिए। लेकिन बस्सी एसडीएम की ओर से लिए गए एक्शन के बाद फिर से 106 मजदूरों को काम पर लौटाया गया है। बताया जा रहा है कि मनरेगा की पुनः शुरुआत के बाद बुधवार को प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। हालांकि अतिक्रमण अभी जो कि त्यों बना हुआ है, जिस पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई कर उसे हटाए जाने के प्रयास में दिखाई दे रहा है। बोरा की ढाणी में जो नरेगा कार्य चल रहा है ग्रेवल रोड का, वो कार्य चालू करा दिया एसडीएम साहब और तहसीलदार ने, उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। और ये कार्य 106 आदमियों का है और ये कार्य अच्छी तरह चल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।
है।